पीडीएफ से हो रहा है बेटा? यस मैम। ओके। हमने दो मेथड पढ़ लिए हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग के। ठीक है, पहला जो मेथड था हमारा वो था फिक्स रेजिस्टेंस बायसिंग। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, बेस के साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के अंदर। ठीक है, और हमने एक वीसीसी सप्लाई से हमने क्या किया था, इनपुट को कनेक्ट किया था और आउटपुट को कनेक्ट किया था। ठीक है, तो वहां पर हम एक ही वीसीसी सप्लाई दे रहे थे, डीसी जिसको बोल रहे हैं हम डीसी सप्लाई। ठीक है, उसके बाद हमने मेथड पढ़ा था कौन सा, कलेक्टर से बायसिंग करना, यही पढ़ा था ना हमने। यस मैम। उसमें हमने क्या किया था, सेकंड मेथड के अंदर हमने बेस रेजिस्टेंस तो लगाया ही था, साथ में हमने ये जो बेस रेजिस्टेंस है, पहले वाले मेथड में हमने बेस रेजिस्टेंस किसके साथ कनेक्ट किया था, कलेक्टर और बेस के साथ में कनेक्ट किया था। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो ये बेस रेजिस्टेंस है कहाँ पर कनेक्ट करेंगे हम, बताओ। सॉरी, पहले वाले मेथड में हमने बेस रेजिस्टेंस को वीसीसी और बेस के बीच में कनेक्ट किया था, यही किया था ना हमने। यस मैम। ठीक है, अब सेकंड मेथड के अंदर हमने क्या किया है, जो बेस रेजिस्टेंस है आरबी उसको हमने कलेक्टर और बेस के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, इसलिए जो वीसीसी से जो टोटल करंट आ रही है वो कलेक्टर में भी जा रही है और साथ के साथ बेस में भी आ रही है। ठीक है, टोटल करंट वीसीसी से कितनी आ रही है, आईसी प्लस आईबी। फिर ये दो पार्ट में डिवाइड होगी आपके, कलेक्टर में चली गई आईसी और बेस में कितनी चली गई आपकी, आईबी चली गई। समझ में आ गया था बेटा ये मेथड? यस मैम। ठीक है, उसके बाद थर्ड मेथड है आपका मेन। इसमें क्या है, आपको पहले सर्किट डायग्राम बनाना है, उस सर्किट डायग्राम के फिर हर एक कंपोनेंट का फंक्शन आपको बताना है। ठीक है, और उसके बाद इसमें केवीएल लॉ अप्लाई करना है इनपुट सर्किट के अंदर और आउटपुट सर्किट के अंदर। फिर उसके आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको बतानी है। एडवांटेज में आपको बताना है कि थर्मल स्टेबिलिटी देता है ये वाला मेथड। ठीक है, किसी में कम है वो थर्मल स्टेबिलिटी, किसी में थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। दूसरा पॉइंट क्या बताते हो आप, कि अगर हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर देते हैं फिर भी हमारा जो ट्रांजिस्टर है उस वो क्या रहता है, हमारा फिक्स बायस रहता है। ठीक है, हमारा क्यू पॉइंट शिफ्ट नहीं होता अगेंस्ट बीटा पैरामीटर। यही दो पॉइंट बताते हैं ना हम सभी सर्किट के अंदर। यस मैम। ठीक है, तो आज हम तीसरा मेथड डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज बायसिंग विद एमिटर रजिस्टर। ठीक है, ये बिल्कुल आपका जो फर्स्ट मेथड है बायसिंग विद बेस रजिस्टर, बिल्कुल वैसा ही मेथड है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा मेथड के नाम से समझो आप, बायसिंग विद एमिटर रजिस्टर मींस यहाँ पर आरबी तो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, साथ के साथ इसमें एक एडिशनल काम और कर दिया आपने, एमिटर के साथ में एक रेजिस्टेंस लगा दिया आरई। इसलिए इस मेथड को क्या बोला गया है, बायसिंग विद एमिटर रेजिस्टेंस। ठीक है, यस बाकी मैम। आपका सर्किट डायग्राम बिल्कुल वही सेम है। देखो वही बेस के साथ रेजिस्टेंस लगाया हमने आरबी, आरबी किस किस के बीच में है, वीसीसी और बेस के बीच में है। इतना काम था ना आपका सारा, बस पहले मेथड में आपने यहाँ पर आर ही नहीं लगाया था। अब बायसिंग विद एमिटर रेजिस्टेंस में हमें क्या करना है, एमिटर के साथ में रेजिस्टेंस लगाना है, डेट इज आर ई, और उसको क्या कर देना है, आपको ग्राउंड कर देना है। क्लियर है, तो हमने आर ई कहाँ लगाया है इस मेथड के अंदर, ग्राउंड और एमीटर के बीच में हमने इसको लगाया है। ठीक है, इसलिए इस यस। मेथड को हम बोल देते हैं बायस सर्किट विद एमीटर रेजिस्टेंस। क्लियर है? यस मैम। फिर वही बाकी आप को पता ही है फंक्शन, यहाँ पर C1 और C2 किस लिए यूज किए गए इनपुट और आउटपुट के अंदर। C1 हम किस C1 C2 किस लिए यूज करते हैं, सभी में इनका फंक्शन सेम है। C1 और C2 क्या करेंगे, यहाँ पर डीसी को ब्लॉक करने का काम करेंगे, ताकि आपका जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट हमें कब मिलता है, जब हमारा सर्किट के अंदर इनपुट में कोई भी सिग्नल हम अप्लाई नहीं करते।
अंडर नो सिग्नल कंडीशन आपको क्या मिलता है, क्यू पॉइंट मिलता है कहाँ पर, लोड लाइन के ऊपर। यही यही था ना आपका। यस मैम। ठीक है, तो अगर सर्किट के अंदर डीसी सप्लाई होगी तो क्या होगा, वो जो क्यू पॉइंट है आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, अगर सर्किट इनपुट और आउटपुट में कोई डीसी वोल्टेज है तो वो क्या करे, C1 और C2 क्या कर दे, उसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ताकि आपका जो क्यू पॉइंट है वो शिफ्ट ना हो। ठीक है, यस मैम। सभी में इनका यही फंक्शन रहेगा। आरबी वही आपका फिक्स बायस रेजिस्टेंस है जिसको हमने कनेक्ट किया है बेस और बेस और वीसीसी सप्लाई के साथ में। ठीक है, और वीसीसी को हमने किससे कनेक्ट किया है, कलेक्टर से किससे कनेक्ट किया है, थ्रू आरसी। ठीक है, कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी से। क्लियर है बेटा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। फिर हमें अगर हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए होता है, पहली कंडीशन क्या है कि जो आपका इनपुट रीजन है वो क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और जो आपका आउटपुट रीजन है वो हमारा क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। अब देखो इनपुट रीजन आपका कौन सा है, बेस और एमिटर रीजन आपका इनपुट रीजन है, और कलेक्टर एंड एमिटर रीजन जहां पर आपके बैटरी कौन सी लगी हुई है, वीसीई, ये आपका क्या है, आउटपुट रीजन है। ठीक है, तो जो इनपुट रीजन है आपका वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। अब फॉरवर्ड बायस देखो कैसे किया है हमने, विद द हेल्प ऑफ वीसीसी। देखो एमिटर है आपका, ये कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया है हमने, NPN। एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया है। तो यहाँ पर एमिटर हो गया एन टाइप, बेस हो गया आपका पी टाइप, और कलेक्टर क्या हो गया आपका एन टाइप। तो अगर मुझे एमिटर बेस रीजन को फॉरवर्ड बायस करना है तो बेस आपका पी टाइप है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, तभी तो आपका जो सर्किट है वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। यस मैम। ठीक है, तो बेस आपका पी टाइप का है, तो मैंने क्या किया, इस बेस को थ्रू आरबी बीसीसी के पॉजिटिव से हम मैंने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो बेस आपका, बेस एमिटर रीजन आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। यस मैम। ठीक है, सिमिलरली जो कलेक्टर आपका एन टाइप है, तो कलेक्टर को मैं वीसीसी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं। फॉरवर्ड रिवर्स बायस कब होता है आपका, जब नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। तो कलेक्टर आपका एन टाइप का है, तो एन टाइप मींस नेगेटिव, नेगेटिव को मैंने क्या किया, थ्रू आरसी वीसीसी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो कलेक्टर एमिटर रीजन क्या बन गया आपका, रिवर्स बायस हो गया। यस मैम। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमने फुलफिल कर दी फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन। यस मैम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सर्किट के कंपोनेंट की टर्म में आपको एक्सप्रेस करनी है। ठीक है, ये सब आप इसमें डिस्क्रिप्शन दोगे कि हमने ये लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, आप रीजन दे दोगे। कर दोगे इतना काम। यस पहले मैम। आप पहले आप सर्किट डायग्राम बनाओगे। ठीक है, सर्किट डायग्राम बनाने के बाद आप ये जो जो मैंने आपको चीजें बताई है ये सारी आप एक्सप्लेन करोगे उसके अंदर। ठीक है, कि हमने आरई कहाँ यूज किया है, ग्राउंड और एमीटर के बीच में यूज किया है। आरबी आपका फिक्स बेस रेजिस्टेंस है जिसको हमने बेस और वीसीसी के बीच में कनेक्ट किया है। ठीक है, और कलेक्टर को हमने वीसीसी से थ्रू आरसी कनेक्ट किया है। ठीक है, और C1 C2 क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं या ब्लॉक कर देते हैं डीसी को, ताकि आपका क्यू पॉइंट शिफ्ट ना हो। ये सब पॉइंट आप एक्सप्लेन कर दोगे। यस मैम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, किसमें, इनपुट सर्किट के अंदर। हम क्या चाहते हैं, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके पास, आईसी और वीसीई अंडर नो सिग्नल कंडीशन, यस यही मैम। होते हैं। ठीक है, तो हमें आईसी और वीसीई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे इनपुट सर्किट के अंदर। तो पहले हम इनपुट सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, अप्लाई करो यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कैसे अप्लाई करोगे, देखो ये जो वीसीसी है, जो वीसीसी है यहाँ पर कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक तो आपकी आरबी के अंदर जा रही है, आरबी के अंदर सप्लाई दे रही है, एक कलेक्टर के अंदर सप्लाई दे रही है। ठीक है, और साथ में इसमें बैटरी कौन सी कनेक्ट हुई है इनपुट सर्किट में, वीबीई। यस मैम। ठीक है, तो इनपुट सर्किट में आप केवीएल लो लगाओ, तो वीसीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी,
आई बी आर बी, आरबी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, करंट कितना है यहाँ पर आई बी, रेजिस्टेंस कितना है आर बी। तो VCC इज इक्वल्स टू आई बी आर बी। एक पार्ट ये हो गया आपका। Yes, ma'am. ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा हुआ आपका, ICRC। कलेक्टर में कितनी गई ICRC। Yes, ma'am. एक सेकेंड एक सेकेंड, कलेक्टर तो आपका आउटपुट वाला पार्ट हो गया ना बेटा, इसको आप आउटपुट में बताओगे। इनपुट वाला पार्ट कौन सा आपका, बेस एमिट रीजन। कौन सा है, बेस एमिट रीजन, मीन्स ये लेफ्ट साइड वाला जो मेरा सर्कल दिख रहा है ना, आपको कर्सर दिख रहा है बेटा, Yes, ma'am. ये पार्ट आपका इनपुट है और ये पार्ट आपका क्या है, आउटपुट है। ठीक है, बेस एमिटर रीजन वाला आपका इनपुट पार्ट है, कलेक्टर एमिटर वाला आपका आउटपुट पार्ट है। तो VCC देखो इनपुट में कहाँ कहाँ डिवाइड हुई है आपकी, VCC इज इक्वल्स टू आरबी में गई IBRB। ठीक है, फिर वोल्टेज कौन सी है ये आपकी VBE। ठीक है, अब Yes, इसमें ma'am. एमीटर में कितनी गई आपकी IERE। क्लियर है, Yes, ma'am. लगाना आ गया आपको किरचॉफ वोल्टेज लो इनपुट सर्किट में। Yes, ma'am. अब मान लो मुझे आउटपुट में लगाना हो किरचॉफ वोल्टेज ला, कैसे लगाऊंगी मैं, VCC इज इक्वल्स टू कलेक्टर में कितना गया ICRC, Yes, बोलो, ma'am. प्लस VCE कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। ठीक है, प्लस Ma'am. एमीटर में कितना गया आपका IERE। क्लियर है। Yes, ma'am. ठीक है, तो इनपुट में जब हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया तो VCC आपका किसके इक्वल आ गया, IBRB प्लस VBE प्लस IERE। यहाँ से हमने IB की वैल्यू फाइंड कर ली। IB कितना आ गया आपके पास, VCC माइनस IERE माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB। ठीक है, हमने रीअरेंज कर दिया इस इक्वेशन को। क्लियर है। Yes, ma'am. अब जो बेस एमीटर वोल्टेज है वो क्या है आपके पास, बहुत ही स्मॉल है। बेस क्या होता है, थिन होता है, इसमें तो जो कैरियर होते हैं वो माइनर होते हैं। तो इसलिए जो VBE है इनपुट वोल्टेज वो क्या है आपके पास, बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, VBE को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो IB किसके इक्वल आ गया आपका, VCC माइनस IERE डिवाइडेड बाय RB। क्लियर है बेटा यहाँ तक। Yes, ma'am. ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करेंगे, किसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये थर्मल स्टेबिलिटी के लिए कैसे बेटर है। ठीक है, और दूसरा अगर हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दे, अगर मान लो ये जो ट्रांजिस्टर हमने लगा रखा है ये खराब हो जाता है, इसकी जगह कोई और ट्रांजिस्टर लगाएं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं हम एडवांटेज के अंदर। Yes, ma'am. ठीक है, आप चाहो तो पहले पूरा मैथमेटिकल भी कर सकते हो और बाद में इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन बुक में क्या कर रखा है, इसको बीच में ही एक्सप्लेन कर रखा है। मैं आप आधा हाफ मैथमेटिकल ऊपर कर दिया है इसने, हाफ मैथमेटिकल नीचे कर रखा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सारा मैथमेटिकल एक साथ एक्सप्लेन कर दो और उसके बाद इसके एडवांटेज में आप लिख दो कि थर्मल स्टेबिलिटी और अगेंस्ट टेम्परेचर वेरिएशन में कैसे ये बेटर है। इस चीज को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में इसने बताया है कि क्यू पॉइंट के अगेंस्ट टेम्परेचर वेरिएशन में कैसे ये स्टेबिलिटी शो करता है, और अगर हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दे तो क्या इफेक्ट होगा। देखो, जब हम जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, सभी में सेम पॉइंट है ये। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, बताओ मुझे। IC increase होएगा मैम। यस, आईसी इंक्रीज होगा। जो कलेक्टर रीजन है आपका उसमें क्या होगी, कलेक्टर करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो आईसी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। अब आईसी बढ़ेगी तो आपको पता है आईई इज इक्वल टू आईसी प्लस आईबी होता है। Yes, ma'am. तो आईसी बढ़ गया, आईबी तो आपके पास स्मॉल है, तो आईसी इज अप्रोक्सीमेट आईई के इक्वल हो गया। Yes, ma'am. तो अगर आईसी बढ़ रहा है तो आईई बढ़ गया। Yes, ma'am.
अब आईई इंक्रीज हो गया तो इक्वेशन 10.22 से माइनस आईई आरई वाला फैक्टर बड़ा हो गया, यस मैम। तो नेगेटिव में ये वैल्यू इंक्रीज होगी ना बेटा। यस मैम। तो आई बी क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। यस मैम। अब आई बी डिक्रीज हुआ आपका, तो आई बी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, ये रिलेशन होता है ना, आई आई सी सी इज जी इक्वल तो टू बीटा मैम। आई बी होता है। यस मैम। आई सी इक्वल टू बीटा आई बी से आई बी आपका डिक्रीज हुआ ऊपर, तो आई बी डिक्रीज हुआ तो आई सी क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। डिग्री। यस। तो यहाँ पर देखो जो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से आईसी आपका इंक्रीज हो रहा था, आईबी के डिक्रीज होने से वही आईसी फिर से आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यस मैम। तो आईसी आपका क्या रहा, कांस्टेंट हो गया ना, उसमें कोई यस। चेंज हुआ ही नहीं। तो आईसी आपका फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, आईसी कांस्टेंट हो गया, तो क्यू पॉइंट किस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके, आईसी और वीसीई होते हैं। यस मैम। तो क्यू पॉइंट आपका स्टेबल हो गया अगेंस्ट टेम्परेचर वेरिएशन। यस मैम। ठीक है। उसके बाद आपको बताना है सेकंड पॉइंट के अंदर, अगर हमारा ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है और उसकी जगह हम दूसरा ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, तो देखो जब हम एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर से रिप्लेस करते हैं, चाहे वो दोनों सेम कंपनी के हों, लेकिन उनका जो बीटा पैरामीटर होता है वो अलग अलग होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब हमारा अगर ट्रांजिस्टर खराब हो गया, उसकी जगह मुझे दूसरा ट्रांजिस्टर यूज करना है, तो उसकी बीटा वैल्यू अलग मिलेगी मुझे। यस मैम। अब बीटा वैल्यू अलग हो गई, बीटा उसका इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा, आईसी इक्वल टू बीटा आई बी, आईसी भी इंक्रीज हो गया। यस मैम। अब आईसी इंक्रीज हुआ, आईसी इज आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आईसी रिलेशन से आईई भी इंक्रीज हो गया। यस मैम। अब आईई इंक्रीज हो गया तो वही कंडीशन, माइनस आईई आरई वाला फैक्टर बड़ा हो गया इक्वेशन 10.22 में। यस मैम। फिर आई बी फिर इसका मतलब फिर से डिक्रीज हो गया, यस मैम। आई भी डिक्रीज हो गया, तो फिर आपका आईसी फिर डिक्रीज हो गया। यस मैम। समझ में आ गया ना। तो आपका आईसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर आप क्या कर रहे हो, दूसरे ट्रांजिस्टर से उसको रिप्लेस कर रहे हो। ठीक है। तो ये क्या देता है हमें, बेटर थर्मल स्टेबिलिटी देता है। क्लियर है। यस मैम। इसलिए क्यू पॉइंट क्या रहता है आपका, स्टेबल रहता है, इस केस में ज्यादा रहता है औरों के कंपैरिजन में। ठीक है, जो दो मेथड हमने पढ़े थे। क्लियर हो गया बेटा ये इसके एडवांटेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हो सारा, कि इट प्रोवाइड बेटर थर्मल स्टेबिलिटी देन द अदर मेथड। क्लियर है। यस मैम। यस मैम। अब हमें क्या करना है, आईसी और वीसीई की वैल्यू फाइंड करनी है, मींस हमें कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है। यस सब मैम। में वही मेथड होता है आपका, केवीएल वाला मेथड। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 10.20 वाली इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे। 10.20 कौन सी है आपकी, ये वाली इक्वेशन, वीसीसी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वीबीई प्लस आई ई आर ई, ये इक्वेशन है आपकी। यस मैम। यहाँ पर देखो आई ई आर ई था, आई ई आपको पता है किसके इक्वल होता है, आई बी प्लस आई सी के इक्वल होता है। यस मैम। ठीक है। तो उसको आई ई को हमने रिप्लेस कर दिया आई बी प्लस आई सी से। तो यहाँ से मैंने इस इक्वेशन को सोल्व किया तो कितना आ गया, आई बी, आई सी को मैंने क्या लिख दिया, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी के इक्वल होता है। यस मैम। तो आई सी को मैंने क्या लिख दिया, बीटा आई बी लिख दिया। ठीक है। तो आई बी जिन जिन से कॉमन आ रहा है आप वहां से आई बी कॉमन ले लो, फर्स्ट टर्म से, और एक लास्ट टर्म से आई बी कॉमन आ रहा है, तो क्या बन गया, आर बी प्लस बीटा प्लस वन आर ई आई बी प्लस वी बी ई। क्लियर है। यस मैम। ठीक है। तो यहां से मैंने आई बी की वैल्यू फाइंड कर ली, आई बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, वी सी सी, ये टर्म इस साइड आ जाएगी, लेफ्ट साइड में वी सी सी माइनस वी बी ई डिवाइड दिस फैक्टर। क्लियर हो गया यहां तक। यस मैम।
तो आई भी आपका इसके इक्वल आ गया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे आईसी की वैल्यू चाहिए। आईसी आपका किसके इक्वल होता है, बीटा आईबी के इक्वल होता है। Yes, ma'am. तो यहां से आईबी की वैल्यू मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, आईसी की वैल्यू आ गई मेरे पास। Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पर देखो वही बात, जो आपकी इनपुट वोल्टेज है वीबीई वो क्या होती है, स्मॉल होती है एज कंपेयर टू वीसीसी। तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगी इस टर्म को। तो क्या बच गया आपके पास, बीटा वीसीसी डिवाइडेड बाय आरबी। अब बीटा जो है, बीटा आपका कितना होता है कॉमन एमीटर में, 60 से 100 होता है। तो उसके कंपैरिजन में वन को क्या कर सकती हूँ, मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। तो बीटा प्लस वन को अप्रोक्सीमेट बीटा लिख दूं। Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, आईसी इज अप्रोक्सीमेट टू, बीटा कॉमन ले लो यहाँ से, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया आपके पास, वीसीसी डिवाइडेड बाय आरबी, आर ई प्लस आरबी बाय बीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। Yes, ma'am. ठीक है। अब अगर मैं यहाँ एक कंडीशन लगाऊं कि इफ आर ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आरबी बाय बीटा, तो उस केस में मैं आरबी बाय बीटा को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। Yes, ma'am. तो आईसी आपका अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आ गया, वीसीसी डिवाइडेड बाय आरई के इक्वल आ गया। Yes, ma'am. तो इस टर्म में देखो, आईसी इज अप्रोक्सीमेट वीसीसी डिवाइडेड बाय आर ई। यहाँ पर बीटा अपीयर नहीं हो रहा ना, हमारा बीटा तो है ही नहीं इसमें। तो बीटा का अगर हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दे किसी दूसरे ट्रांजिस्टर से, तो आईसी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बेटर थर्मल स्टेबिलिटी देता है। तो उस पॉइंट को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है। Yes, ma'am. यस मैम। तो आईसी की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वीसीई की वैल्यू चाहिए। तो आउटपुट सर्किट में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देंगे। Yes, ma'am. ये मैंने आपको करके बताया था, हो गया था ये। कलेक्टर Yes, में ma'am. आपकी करंट कितनी गई थी, आईसीआरसी, वोल्टेज कितनी थी, वीसीई, और एमीटर में कितनी गई थी, आईईआरई। निकाल लिया ना हमने यहाँ तक। Yes, ma'am. तो यहाँ से वीसीई की वैल्यू फाइंड करो। वीसीई कितना आ गया आपका, वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस आईईआरई। ठीक है। अब वही कि आईई, जो आईई किसके इक्वल होता है आपका, आईबी प्लस आईसी के इक्वल होता है। आईबी स्मॉल होती है कंपैरिजन टू आईसी, तो आई अप्रोक्सीमेट आईसी के इक्वल हो गया। Yes, ma'am. ठीक है। तो आईई को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, आईसी से रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पर। Yes, ठीक है। ma'am. तो यहाँ आईई की जगह मैंने आईसी लिख दिया, फिर इन दोनों टर्म में से मैंने आईसी कॉमन ले लिया। तो वीसी आपका कैलकुलेट हो गया। Yes, ma'am. ठीक है। तो हमने क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आरई, जो रेजिस्टेंस लगाया हमने, वो इनपुट और आउटपुट दोनों में कनेक्ट किया है। सर्किट डायग्राम में देखो, जो आरई हमने लगाया है रेजिस्टेंस एमीटर के साथ में, एमीटर और ग्राउंड के बीच में, ये इनपुट में भी है आपका और आउटपुट में भी है। मैंने आपको बताया था जब भी हम इनपुट और आउटपुट में सेम चीज कनेक्ट करते हैं, डेट मीन्स हम क्या दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। बताया था ना आपको। Yes, ma'am. तो यहाँ पर आर ई किसका काम करेगा, फीडबैक का काम करेगा। ठीक है। क्लियर है बेटा। Yes, ma'am. तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इस सर्किट को क्या बोल देते हैं, करंट फीडबैक बायसिंग सर्किट। ओके। Yes, ma'am. तो आपको यहां तक ही करना है ये। फिर उसके बाद आपको डिसएडवांटेज, ये नीचे वाला पॉइंट मैं क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या बोल रखा है, एक सीई और कनेक्ट कर देते, जब हम कनेक्ट कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी बात हमें नहीं करनी। ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद हम क्या बताएंगे, इसकी एडवांटेज होगी। एडवांटेज में जो ऊपर के दो पैरे मैंने आपको बताए ना, थर्मल स्टेबिलिटी वाले, वो आप उसके एडवांटेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, वो एडवांटेज होगी इसकी। फिर डिसएडवांटेज क्या है, मैंने आपको बताया
कि अगर आर ई, इस इक्वेशन में देखो, अगर आर इक्वेशन 10.25 में अगर आर ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाए किसे, आर बी बाय बीटा से, तो उस केस में आई सी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, वीसीसी डिवाइडेड बाय आर ई के इक्वल हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो टर्म है आई सी इंडिपेंडेंट हो जाएगी बीटा के, तो हम चाहे कोई भी ट्रांजिस्टर से रिप्लेस करें इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। Yes, ma'am. लेकिन इस चीज की डिसएडवांटेज क्या है, अगर आर ई बढ़ गया आपका, आर ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर बी बाय बीटा, देन क्या होगा वहां पर, आर ई इंक्रीज हो गया, तो ये जो रेजिस्टेंस है एमीटर के अक्रॉस आर ई, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे आर ई को, आर ई रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर रिलेशन से। आई ई आर ई बढ़ गया आपका, बोलो, हेलो, Yes, ma'am. हेलो, आवाज आ रही है Yes, बेटा मेरी? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं जो कहना चाह रही हूँ समझ में आ रहा है बेटा, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, अगर आर ई क्या हो जाए, वेरी वेरी ग्रेटर देन आई बी बाय आर बी से, तो उस केस में आर ई अगर ज्यादा हो गया तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू रिलेशन वी इज इक्वल टू आई आर। Yes, ma'am. बोलो, ठीक है, तो आई ई आर ई बढ़ गया आपका, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू पॉइंट को स्टेबल करने के लिए वीसीसी ज्यादा देना पड़ेगा, ये इसकी मेन डिसएडवांटेज है। क्लियर है, तो हमें इनपुट वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हुआ बेटा Yes, ma'am. डिसएडवांटेज? ठीक है, तो आज आप इतना ही कर लो, ये मेथड आपका कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना No, इसमें? ma'am. ठीक है, देखो, अगर हमने आर ई को वेरी वेरी ग्रेटर देन कर दिया, देन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है आई ई आर ई वो इंक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा तो हमें हाई डीसी वोल्टेज वीसीसी की रिक्वायरमेंट होगी, ये आप इसकी डिसएडवांटेज में लिखोगे। ठीक है, क्लियर है Yes, बेटा? ma'am. उसके बाद आपका फोर्थ मेथड रहता है, डेट इज वोल्टेज डिवाइडर और सेल्फ बायस सर्किट। इन तीनों में सबसे बेटर मेथड कौन सा है आपका, इन चारों में वोल्टेज डिवाइडर एंड सेल्फ बायस सर्किट। ठीक है, तो ये वाला मेथड हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. क्लियर हो गया आपको तीनों मेथड? Yes, ma'am. आज आप क्या करोगे, आज आप क्या करोगे, इन तीनों मेथड में कंपैरिजन करोगे बैठ के। ठीक है, कौन सा बेटर है। ठीक है, एक मेथड जरूर आता है बेटा एग्जाम में आपके, और दूसरा मैंने आपने मेरे से कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक के एक्सपेरिमेंट मांगा था ना पीडीएफ, यस, यस मैम। वो पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है, तो आप अपने तीनों एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लो। तीनों हो गए थे ना आपके कंप्लीट? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो अपनी फाइल भी कंप्लीट कर लो बेटा।